और आज 9 दिन का गुप्त नवरात्रा खत्म हुआ मेरा 13वें अध्याय का पाठ पहली बार मैं करी हूँ गुप्त नवरात्रा। और माता रानी बहुत सारा गुप्त ज्ञान मुझे प्रदान किए और 4 नवरात्रा करो, हर बीमारी से आप मुक्त रहोगे। और उसमें जो आप नमक खाते हो सेंधा वाला, वो बहुत पावरफुल है शरीर के लिए और बीमारी मुक्त है। इसीलिए देखिए जो चेतना से व्रत का दिया गया वो कोई भी असाधारण नहीं है, सब लाभकारी है हमारे शरीर के लिए। और जब हम व्रत करते हैं तो माता रानी को शक्ति मिलता है हमारे चेतना द्वारा, तो व्रत करना इसीलिए जरूरी है। और ये अत्यदेव परा दक्षमा प्रणस्तोतम नो मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमो न चारं ज्ञानं तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्तदनुशरणं क्लेशहरणं विधेरज्ञानेन द्रविणविरयेनालसतया विधेया शाख्या तव चरणयोर्यः चतुरभूत्तदेतदचन्तव्यं जननि सकलोदारनि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः शान्ति सरला परं ते काङ्मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागसमुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वादत्यं देवी द्रविणमपि भूष तव मया तथापि त्वां स्नेहं मयि निरूपं यतपकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यज्या देवा विविधविधिसेवा कुलतया मया पञ्चाशीतिर्धिकमुपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भवता निरालम्बोदम्बोदरजननिकं यामि शरणं शपाको जलपाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरङ्कोटिकनिके तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननीय जपनं जपविदो चितापशुमालेपो गरलमशनं दिग्पटधरो जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशेकपदवी भवानी तव तपानि ग्रहण परिपाटिलफलमिदं नो मोक्षस्याकाङ्क्षा भवति विवाञ्छापि च न मे नो विज्ञानापेक्षा शशिमुखे सुखेक्षापि न पुनः तस्त्वां संन्यासे जननि जननं यातु मम वे मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानी जपत नारादिता शिविदना विविधोपचारे किं रुक्षचिन्तक कृतं वचो विश्यामे तवे यदि किञ्चन मध्यनाथे दशेत् कृपाचु परं तवेवा पशुमग्नं स्मरं तदि करोमि दुर्गे करुणार्वेशेन दशटं वेदाचिदातर्षाजन्य स्मरन्ति जगदम्बि चित्रमत किं पूर्णगुणश्चेन्मयि अपराध परं गुणं न हि सा माता शंसते समुपक्षते श्रुतं मासपात्किनाति पापग्नि तत्समाहिन एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योगं तथा कुरु। और समाप्ति पर क्या होता है, हमारे यहाँ अष्टमी नवमी को बलि प्रदान होता है। तो नवमी दुर्गा माता बन के 10वीं को फिर कालका माई बन जाती, जो उन्हीं के कालचक्र में पूरा सृष्टि है, दैत्य भी दानव भी सब कुछ। तो ये जो छगरा चढ़ाते हैं, नहीं चढ़ाना है, खीर का भोग लगाओ हर जगह। और हमारे यहाँ बहुत पूजा होता है मिथिला में दुर्गा माता का 9 दिन। और बंगाल सब में देखते हैं वो लोग राजमा चावल चढ़ा देते हैं माता को निकाल देते हैं।
प्राण प्रतिष्ठा जरूर करवाते होंगे। ये बहुत खतरनाक है। और लोग मीट मछली खाते रहते डेली का डेली, बता दे अष्टमी के रात में नहीं खाते थे, तो वो सब दैत का बुलावा हुआ। आप इंसान नहीं हो, दैत हो। ऐसे नहीं खाना चाहिए मीट मछली बिल्कुल भी। नवरात्रा में, चारों नवरात्रा में जो करते हैं, और दैत दानव को बुलाएंगे ही नहीं, सिर्फ माता को बुलाएंगे। और खीर का प्रसाद हमारी अष्टमी को चढ़ता ही है। लेकिन हमारे यहाँ जो वो है एक छगड़ा चढ़ाने का काली माता को, जो पूरा काल चक्र को जो राक्षस सब होते हैं बहुत सारा, तो वो उसी सब का श्राद्ध भोज भी उसी सब के लिए है। श्राद्ध भोज जो है ना, जब आत्मा बन जाते हैं, आत्मा निकल जाते हैं, तो वो क्या बनते हैं, प्रेत आत्मा हो जाता है। फिर उसके साथ में अनेकों भूत पिशाच लग जाते हैं, परेशान करते हैं। इसीलिए जो श्राद्ध भोज देते हैं, जो उससे उसको संतति मिलता है। और पिंडदान से तो पिंड बनता है, तो जरूरी है, श्राद्ध भोज जरूरी है। और पिंडदान 10 मासिक कर्म, जो यही 10 विद्या है, जो इसे 9 दिन का व्रत करके 10 में जो हमारा बनता है शरीर, प्रेत आत्मा उस दिन जरूर यात्रा दिन आता है। माता रानी को उस दिन विदा कर देते हो, तो विदा नहीं करना है, एकदम मंदिर में स्थापित होना है भगवती। बहुत सारा नियम सब है जो बाद में सब पर डिस्कस करेंगे जब तक पहुंच पाऊँ। आप लोग दुर्गा सरस्वती जरूर पढ़ो, और नवरात्रा में व्रत करना है। अब व्रत से फिटनेस बढ़ेगी सबकी, और जो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है मत करो। लेकिन जब आप मोटापा भी हो और आपको भूखा नहीं रह जाता है, मुझे बिल्कुल भूखा नहीं रह जाता था, लेकिन मैं व्रत कर ही हूँ बहुत दिनों से, 94 ईस्वी से कर रही हूँ। यानी कितने साल हो गया, 30-32 साल हो गया है मेरा। तो बीच में तो ऐसा ताकत ही नहीं रह गया था बॉडी में, पथरी का दबा के ऐसे चाट लिया था मेरी बॉडी को। तब मैं जब धीरे धीरे व्रत, एकादशी का व्रत उठाई और भगवान को बोली जब तक मैं जिंदा रहूँगी ये मुझे बरकरार आप रखना, मेरे बॉडी में एक ताकत सी आ गई है व्रत करने से, जो मैं व्रत कर पा रही हूँ। नहीं तो अभी मैं जैसे बात कर रही हूँ, ये पाठ क्या मैं नहीं पढ़ पाती। मैं बीच में ऐसा हो गया था, दुर्गा उपवास करती थी, सोते रहती थी, ताकत ही नहीं था बॉडी में। तो फ्रूट सब खाइए, और नींबू डाल के पानी पीजिए, तो लिक्विड सब ले सकते हो। एक बार भरपेट कर लीजिए, क्या दिक्कत है, भगवान थोड़ी बनते हैं। लेकिन अन्न जो है ना, वही हम लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है बॉडी को। ये नमक भी जो है, नमक में भी जो टाटा नमक है 35-40 रुपये, 80-90 रुपये तक जाता है। सब में कुछ ना कुछ मिला करके इतना मिलावट ही मिलावट कर दिए। और जो सस्ता वाला नमक है उसमें पत्थर निकल रहा है, क्या क्या निकल रहा है। हर एक चीज़ का मतलब कंट्रोल करना देश में बहुत ज़रूरी है, जो सरकार को आइडिया नहीं आ रहा है। ये चैतन्य गीता, कल्कि गीता ज्ञान जो है, जो सृष्टि पर जो कुछ भी है, तो भगवान अपने द्वारा कंट्रोल और ठीक करना चाहते हैं, जो लोग स्वस्थ रहे। बस हमारे लिए ही है ये सब कुछ, ये काल चक्र जो हम लोग कैसे फिट रहेंगे। तो पूजा बहुत जरूरी है करना आप लोग। और ये जो हमारे दुर्गा पूजा में सब लोग गाते हैं ये स्तोत्र बहुत अच्छा, वैसे भी आप डेली गा सकते हो। और माता रानी का आरती भी है, तो हम लोग आरती भी गाते हैं, फिर जय शिव ओंकारा, बस प्रसन्न हो जाती है माता रानी। और कुछ गाओ न गाओ, माता रानी का जय शिव ओंकारा कर दो। और नमामि शिवाय, ये स्तोत्र है बहुत फायदेमंद है, भगवान आ ही जाते हैं स्वयं।